गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत कुमार सिंह, चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, इटबहरा गौर बस्ती, आज आप लोगों के लिए कक्षा 9 हिंदी का काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम लोग सर्वप्रथम संत, कवि, समाज सुधारक कबीर दास जी के बारे में अध्ययन करेंगे और उनकी साखी का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कबीर दास जी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ बातों के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद काव्य होगा और उसकी व्याख्या होगी। कबीर दास का जीवन परिचय इस प्रकार है। कबीर दास का जन्म काशी में 1398 ईस्वी के आसपास हुआ था। नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने इनका लालन पोषण किया। ये बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। हिंदू भक्ति धारा की ओर इनका झुकाव प्रारंभ से ही था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ बताया जाता है, जिससे कमाल और कमाली नामक 2 संतानों का उल्लेख मिलता है। कबीर का अधिकांश समय काशी में ही बीता था। वे मूलतः संत थे, किंतु उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों की कभी उपेक्षा नहीं की। परिवार के भरण पोषण के लिए कबीर ने जुलाहे का धंधा अपनाया और आजीवन इसी धंधे में लगे रहे। अपने इसी व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले चरखा, ताना बाना, भरनी पूनी का इन्होंने प्रतीकात्मक प्रयोग अपने काव्य में किया था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है। सत्संग एवं भ्रमण द्वारा अपने अद्भुत ज्ञान को अद्भुत काव्य प्रतिभा द्वारा कबीर ने अभिव्यक्त प्रदान की थी और हिंदी साहित्य की निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि के रूप में मान्य हुए। कबीर ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ लोग इन्हें सूफी फकीर शेख तकी का विशिष्ट मानते हैं, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद का नाम लिया है। इससे स्पष्ट है कि स्वामी रामानंद ही कबीर के गुरु थे। काशी में मरने पर मोक्ष होता है, इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए कबीर जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले गए। वहीं सन 1495 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। ये लगभग 120 साल जीवित रहे। इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन बीजक नामक ग्रंथ में किया है, जिसके 3 खंड हैं, साखी, शबद और रमैनी। आपके पाठ में इनके साखी का अध्ययन करना है। कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी थी, क्योंकि इन्होंने घुमक्कर जीवन व्यतीत किया था। ये भारत में जगह जगह घूमते रहे थे और विभिन्न स्थानों पर रहने के कारण इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। इनके पद में शांत रस का प्रयोग हुआ है। अब हम कबीरदास जी की साखी का अध्ययन करेंगे, जो इस प्रकार है। पद्य नंबर 1। सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के, हमसे रीझ करके हमको एक ज्ञान की बात बताई। कहा एक प्रसंग, प्रसंग माने होता है घटना, बात। यहाँ उससे अभिप्राय है ज्ञान। सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर के मुझे एक ज्ञान की बात बताई। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। प्रभु का वो ज्ञान उपदेश मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे हुए बादल बरसने लगे हों। उस ईश्वरीय प्रेम रूपी वर्षा से मेरा अंग अंग भीग गया। कबीरदास जी के कहने का भाव यह है
कि सतगुरु के उपदेश से ही हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी से मन को शांति मिलती है। इस प्रकार जीवन में गुरु का अत्यंत महत्व है। दूसरा दोहा इस प्रकार है, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमाई। कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे, राम के नाम के बदले में, क्योंकि गुरु ने शिष्य को राम का नाम दिया है और गुरु शिष्य राम के नाम के बदले में गुरु को कुछ देना चाहता है। राम नाम के पट तरे, कबीरदास जी कहते हैं कि राम के नाम के बदले में देवे को कुछ नाई, देने के पास, गुरु को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लेकर गुरु संतोषिए, क्या देकर के मैं गुरु को संतोष करूं, क्या देकर के मैं गुरु को संतोष करूं, हौस रही मनमाई। ऐसा हौसला, ऐसी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती है। भाव यह है कि गुरु ने मुझे राम का नाम दिया है और मैं उसके अनुरूप कोई दक्षिणा देने में असमर्थ हूँ। तीसरा दोहा इस प्रकार है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, जो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। जिन मीन्स होता है नहीं, बीसर मीन्स होता है मिले। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के मिलने पे ही ज्ञान की प्राप्त होती है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, जब हमें गुरु की प्राप्त होती है तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। जो जन बीसर जाए, जो जन गुरु को भूल जाएंगे, जो जन गुरु को भूल जाएंगे, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमें गुरु की प्राप्त हुई तो मेरे अंदर ज्ञान का हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश फैला। हे जीवात्मा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन्हें भूल जाओ, जो जिन बीसर जाए, कहीं तुम उन्हें भूल ना जाओ। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई, क्योंकि ईश्वर की असीम कृपा से सद्गुरु की प्राप्त होती है और उसकी कृपा से ही तुम्हें ज्ञान मिला है। इस नाते हे शिष्य, तुम्हें गुरु को भूलना नहीं है। तीसरा दोहा इस प्रकार है, जब मैं चौथा दोहा इस प्रकार है, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवय पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जो है माया के दीपक के समान है और मनुष्य जो है पतंगे के समान है। जिस प्रकार से दीपक की तरफ आकर्षित होकर के पतंगा अपने प्राणों की आहुति दे देता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस माया रूपी संसार में अपने प्राणों की आहुति दे देता है, पढ़ के अपने प्राणों की आहुति दे देता है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान से, गुरु के उपदेश से शायद ही एक आध लोग इससे छुटकारा पाते हैं, एक आध उपरंत, एक दो इससे, एक आध इससे उबर पाते हैं। पांचवा दोहा इस प्रकार है, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई, प्रेम गलियत साकरी ताके तामे दोनों समाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए द्वैत की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें एकात्म होना चाहिए, अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तब गुरु नहीं, तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। अब गुरु हैं हम ना हैं, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया है। जब मैं गुरु और स्वयं को दो समझता था तब मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं था, अतः मैं प्रेम साधना में असफल रहा। प्रेम गलियत साकरी तामे दोनों समाए, प्रेम की जो गली है, प्रेम का जो मार्ग है बड़ा सकरा है, उस मार्ग पर एक होकर ही चला जा सकता है। जब तक द्वैत भाव है, मैं और तू का भाव बना रहेगा, प्रेम की साधना गुरु भक्ति असंभव है।
छठा दोहा इस प्रकार है, भगत भजन हरि नाव है, दूजा दुख पार। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की भक्त, उनका भजन नाव के समान है। इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए नाव के समान है। जीव के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन करना एक नाव के समान उपयोगी है। उसके अतिरिक्त दूजा दुख पार, इसके अतिरिक्त संसार में हर जगह दुख ही दुख व्याप्त है। इस भक्त रूपी नाव से ही संसार रूपी इस दुख भरे सागर को पार किया जा सकता है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मन से, वचन से और कर्म से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, यही जीवन का तत्व है। सार मीन्स होता है तत्व, सुमिरन मीन्स होता है स्मरण करना। कबीर नेक्स्ट दोहा है, 7वां दोहा है, कबीर चित्त चमंकियाँ 34 लागिया, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे चित्त में, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल गया है, ज्ञान की ज्योति जग गई है, 34 लगी आग, और सभी दिशाओं में विषय वासना रूपी आग लगी हुई है। मेरा भी मन उसी आग में जल रहा है, झुलस रहा है, या यूं कहिए कि मेरे मन में भी विषय वासनाएं उमड़ रही हैं। कबीर अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे ले हो जाए। कबीर जी कहते हैं, हे मन, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, ईश्वर के स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही विषय वासना की आग को बुझा ले, बेगे ले बुझाए, शीघ्रता से तुम इसी विषय वासनाओं रूपी आग को बुझा लो। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के नाम के स्मरण से ही विषय वासनाओं से छुटकारा पाया जा सकता है।